मित्रों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे वर्ड पावर। ठीक है, आप लोग पढ़ने का अभ्यास करिए, आपकी मीनिंग आपकी स्पेलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ए से शुरू होता है, ए लेटर से। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए अबैक, हिंदी ठीक से पढ़िए आप लोग। अबैक, अबैक का मतलब होता है पीछे की ओर, यह एक एडजेक्टिव है। टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है अचंभित होना। टेकन अबैक का मतलब क्या होता है? अचंभित होना या भौचक्का रह जाना। अबक्स, देखिए अबक्स लिखा हुआ, अबक्स का मतलब होता है अ फ्रेम फॉर टीचिंग काउंटिंग, गिनती सिखाने के लिए एक यंत्र। जैसे जापानी नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं, उसमें गोले लगे रहते हैं, तो उसको कहते हैं अबक्स। उस गोलों को क्या कहते हैं? गिनती सिखाने वाले होते हैं, जापानी तरीका है गिनती सिखाने का, उसे अबक्स कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अबैंडन, अबैंडन्ड, अबैंडन्ड, ये न के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये हलंत लगा हुआ है, न के नीचे जो है हलंत लगा हुआ है, जैसे न लिखा है नहीं, इसका मतलब हो आधा न। अबैंडन, अबैंडन का मतलब होता है लीव कंप्लीटली, परित्याग कर देना। अबैंडन्ड मतलब होता है परित्यक्त। अबैंडन का मतलब होता है गिव अप, गिवन अप, सॉरी गिवन अप। अबैंडन का मतलब होता है गिवन अप, परित्यक्त। अबैंडमेंट, परित्याग। अबैंडमेंट, परित्याग या असंयम या स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का मतलब है किसी के ऊपर कोई लगाम न होना, उसे स्वच्छंदता कहते हैं। आवेश, आवेश का अर्थ होता है ह्यूमिलिएट, अपमानित करना। आवेश का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिएट, नीचा दिखाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबेट, ABATE, अबेट का अर्थ है लिसन, कम करना या घटाना। ठीक है ना, कम होना, घटना, शांत होना, समाप्त होना। अबेटमेंट, कमी या निवारण। अबेटमेंट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिखा अबेट, ABAT, अबेट का मतलब होता है कम होना या घटाना। अबेटमेंट का मतलब होता है कमी या निवारण या उपशमन। ये जो है एक कानूनी वर्ड है, ला से संबंधित यह शब्द है। उपशमन, उपशमन का मतलब होता है समाप्त करना या निवारण। आगे बढ़ते हैं। अबैटवार, अबैटवार, अबैटवार का मतलब होता है बूचड़ खाना, स्लाटर हाउस, जहाँ पे गाय भैंस काटे जाते हैं उसे स्लाटर हाउस कहते हैं या अबैटवार कहते हैं। ABATTOIR, अबैटवार। अबैटवार का मतलब होता है कसाई खाना या पशुवधशाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एबे, एबे का मतलब होता है पादरी। एबे का मतलब ABBE, एबे का मतलब होता है पादरी। ABBESS, ABBESS, एबिस का मतलब होता है मठाध्यक्ष। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए AB, ABBEY, एबी का मतलब होता है मठ या संघाराम या संघ। ठीक है ना, तो एबी का मतलब होता है संघ, ग्रुप। इन तीनों में आप अंतर देखिए ध्यान से। एबे, एबिस, एबी, एबे, एबिस, एबी, तीनों में आप ध्यान ध्यान से अंतर देखिए और इसे पढ़िए। वीडियो को पूरा देखिए। ABBOT, एबट, एबट का मतलब होता है मठाध्यक्ष या मठाधीश। ठीक है ना, जो मठ के जो सबसे बड़े महंत होते हैं उसको मठाधीश कहते हैं या मठाध्यक्ष कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब्रीविएट, अब्रीविएट यहाँ लिखा होता है ABBREVIATE, एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। ठीक है ना, एब्रीविएशन जिसे कहते हैं संक्षिप्तीकरण या छोटा करना। जैसे प्रोसेस राइटिंग होता है उसको एब्रीविएट करके लिखा जाता है। एब्रीविएशन, संक्षेपण। ठीक है ना, एब्रीविएशन देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षेपण। ठीक है। शॉर्ट एंड फॉर्म, शॉर्ट एंड फॉर्म इसका जो सिनोनिम है शॉर्ट एंड फॉर्म, संक्षेप में या संक्षिप्त रूप में करना।
जब हम लोग प्रेसिस राइटिंग करते हैं तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, उसका एब्रिविएशन किया जाता है। एब्डिकेट, ABDICAT, एब्डिकेट। हिंदी भी ठीक से पढ़िए, यदि आप ठीक से बोलेंगे तो ठीक से लिखेंगे, ठीक है ना। सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे, गलत बोलेंगे तो गलत लिखेंगे। एब्डिकेट, ABDICAT, एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप, पद या सिंहासन त्याग देना। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? पद या सिंहासन त्याग देना। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है? अधित्याग, पद त्याग या राज त्याग। देख रहे हैं ना यहाँ पे, एब्डिकेशन का मतलब यह नाउन है, अधित्याग, पद त्याग या राज त्याग। जैसे भगवान राम ने अपना राजपाट त्याग दिया था, ठीक है ना, एब्डिकेशन किया था। एब्डमन, 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 कुछ लोग कहते हैं एब्डोमन, तो ये गलत शब्द है, इसका सही उच्चारण है हिंदी में एब्डमन, ABDOMEN। कुछ लोग एब्डोमन कहते हैं। एब्डमन का मतलब होता है पेट या उदर, पेट या उदर, उदर को भी पेट कहते हैं, ठीक है, उदर का मतलब पेट। अबडक्ट, अबडक्ट, यहाँ पे ब लिखा हुआ है, ठीक है, इसके नीचे एक हलंत है, इसका मतलब है आधा ब। एबडक्ट, ABDUCT, एबडक्ट का मतलब होता है टेक अवे, फोर्सफुली, भगा ले जाना, जैसे लड़की भगा ले जाना, ठीक है। अपहरण करना, किसी बच्चे का अपहरण करना होता है, किडनैपिंग जिसे कहते हैं। टेक अवे फोर्सफुली, फोर्सफुली का मतलब ताकतपूर्वक, बलपूर्वक उठा ले जाना। अबडक्शन, ABDUCTION, अबडक्शन। देखिए अबडक्ट से बना है अबडक्शन, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं ABDUCTION। आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। अबेड का मतलब होता है बिस्तर में, बिस्तर में का मतलब सो जाना। अबेड, अबेड का मतलब क्या होता है? बिस्तर में, अर्थात सो जाना। अबेट, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ अबेट, अबेट का मतलब होता है उकसाना, दुष्प्रेरित करना। दुष्प्रेरण का मतलब होता है दुष्प्रेरित करना, एक आदमी दूसरे, जैसे किसी छोटे बच्चे को गलत काम करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, ठीक है ना। उकसाना या दुष्प्रेरित करना या उभारना। एबिटर, जिसे दुष्प्रेरक कहते हैं, जो किसी को उकसाता है, ठीक है ना। एबिटर का मतलब क्या होता है? जो किसी को उकसाता है, या जिसे एबिटोर भी कहते हैं, एबिटोर, ठीक है, उकसाने वाला। एबिटर दुष्प्रेरक अर्थात उकसाने वाला। आगे बढ़ते हैं। अबेयंस, 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 ABEYANCE, अबेयंस का मतलब होता है सस्पेंशन, स्थगन, रोक देना। डोरमेंट कंडीशन, प्रसुप्तावस्था। प्रसुप्ता का मतलब क्या होता है? जैसे कोई बेहोश हो जाना, ठीक है ना। प्रसुप्ता का मतलब क्या होता है? अपना दिमागी संतुलन खो देना, ठीक है ना, या कोमा में चले जाना, प्रसुप्तावस्था, ठीक है ना। डॉर्मेंट कंडीशन मतलब कोमा में चले, उसी को कहते हैं प्रसुप्तावस्था। अबहार, ABHOR, अबहार माने से घृणा करना, से घृणा करना। एबहॉरेंस, एबहॉरेंस का मतलब होता है घृणा या नफरत। एबहॉरेंस का मतलब क्या होता है? घृणा या नफरत। एबाइड, अबाइड, या हिंदी देखिए क्या लिखा, अबाइड, ABIDE, अबाइड का मतलब वेट फॉर, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना भी होता है इसका मतलब, ठीक है। बना रहना या टिकना, ठीक है ना, बना रहना या टिकना, या निवास करना, ठीक है। ड्वेल मतलब निवास करना भी होता है इसका मतलब। अबाइड बाई, अबाइड बाई का मतलब होता है ओबे, पालन करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, या दृढ़ रहना, स्ट्रिक्ट टू, लिखा हुआ ना यहाँ पे दृढ़ रहना, स्ट्रिक्ट टू। आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन का युग है,
आपके पास जितनी जानकारी होगी उतना बेहतर होगा आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ अ बाइंडिंग। अ बाइंडिंग, अ बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? चिर स्थाई। अ बाइंडिंग का बाइंड होता है ना, बाइंड का मतलब जोड़ना, बाइंडिंग करना, ठीक है ना। अ बाइंडिंग का मतलब होता है चिर स्थाई, टिकाऊ। एबिलिटी, एबिलिटी नहीं होता, एबिलिटी कुछ कहते हैं एबिलिटी, एबिलिटी, ये शब्द नहीं है एबिलिटी, एबिलिटी शब्द है, ठीक है ना। कॉम्पिटेंस, एबिलिटी का मतलब होता है कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का मतलब योग्यता या क्षमता। कैपेसिटी क्षमता, सामर्थ्य। स्किल कुशलता भी कहते हैं। एबिलिटी जब आपके अंदर कुशलता होगी, आपके अंदर योग्यता होगी, कौशल या निपुणता। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एब इनिशियो, एब इनिशियो, ये देखिए यह है लैटिन का शब्द है। क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? अमध या नीच, अधम, सॉरी अधम। एब्जेक्ट का मतलब अधम होता है, नीच पुरुष होता है, जिसके जो अपने कर्म से जो घृणित हो उसे नीच कहते हैं, ठीक है ना। कंटेम्पटेबल घृणित, लो अधम, दयनीय, ठीक है ना। रेच्ड, WRETCHED, रेच्ड का मतलब होता है दीनहीन, दीनहीन का मतलब होता है असहाय। नीचता या कमीनापन, मीन्स, मीन्स का मतलब होता है नीच, MEANNESS, मीन्स। एब्जेक्ट का जो सिनोनिम होगा वो मीन्स होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते रहेंगे। एब्जूअर, एब्जूअर का मतलब होता है शपथ पूर्वक त्याग, एब्जूअर का मतलब होता है शपथ पूर्वक त्याग। ABGURE, एब्जूअर का मतलब होता है शपथ पूर्वक त्याग, अर्थात कसम खा के त्याग देना। माँ कसम खाता हूँ इस लड़के से आज मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, इस टाइप का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब्लेज, अब्लेज, अब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ या प्रज्वलित, बर्निंग। अब्लेज का मतलब क्या होता है? जलता हुआ प्रज्वलित। ग्लिमिंग, क्या है इसका मतलब? ग्लिमिंग, GLEAMING, ग्लिमिंग का मतलब प्रदीप्त, प्रदीप्त का मतलब होता है जलता हुआ या दहकता हुआ, ज्वलन। एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब उत्तेजित, एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? उत्तेजित। हमारी भावनाएं जलती हैं, उभार पे रहती हैं, इसको कहते हैं एक्साइटेड। आगे बढ़ते हैं। एबल, एबल का मतलब क्या होता है? फिट या योग्य, एबल का मतलब क्या होता है? फिट या योग्य, ठीक है, एबल। सामर्थ, टैलेंटेड, प्रतिभा संपन्न, प्रतिभा संपन्न। टैलेंटेड का मतलब है प्रतिभा संपन्न। स्किल्ड कुशल। एबल बॉडीड, एबल में हिस्ट पुष्ट या तगड़ा। एब्लूम, एब्लूम का मतलब होता है खिला हुआ, अब्लूम, एब्लूम का मतलब क्या होता है? खिला हुआ, अब्लूम, खिला हुआ प्रफुल्ल, ठीक है ना, खिला हुआ, हंसता हुआ, नूरानी चेहरा, इस टाइप का। एबली, ABLY, एबली, कौशल पूर्वक या बड़े कौशल से, एबली मतलब होता है बड़ी ही कुशलता से, ठीक है ना। कौशल पूर्वक अर्थात मैंने बड़ी कुशलता से, यानी कि एक होता है एबल, तो एबली का मतलब होता है जो मास्टर होता है, ठीक है ना। जैसे एक चेला हमारा मास्टर हो, जैसे एक चेला है वो या शिष्य हो एबल है, लेकिन उसका गुरु जो है एबली होता है, ठीक है ना, अर्थात उन सभी चीज़ों में मास्टर रहेगा, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब नॉर्मल, अब नॉर्मल, अब नॉर्मल, ABNORMAL, अब नॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल नहीं है, नॉट नॉर्मल, असामान्य, पागल टाइप का। इर्रेगुलर, अनियमित, जैसे कुछ आदमी जो है कभी कभी ठीक रहते हैं और थोड़ी देर बाद वो पागल हो जाते हैं। जैसे 2 दिन ठीक रहेंगे लेकिन 2 दिन उनका जो दिमाग जो है वो घूम फिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आदमी को एबनॉर्मल कहते हैं कि कब क्या कर देगा कुछ नहीं मालूम।
एबनॉर्मेलिटी का मतलब होता है असामान्यता। अक्सर जो फ्रिक्वेंट होता है, 1 घंटा ठीक रहेगा, फिर 1 घंटा उसका दिमाग ख़राब रहेगा, फिर 1 घंटा ठीक रहेगा, फिर 1 घंटा दिमाग उसका ख़राब रहेगा, तो उसको एबनॉर्मेलिटी कहते हैं, असामान्यता। आगे बढ़ते हैं। अवार्ड। अवार्ड जो है, यह जो है एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन भी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव प्रीपोजिशन का अवार्ड, ABOARD, पर सवार होना, रेलगाड़ी बस पे बैठ जाना, सवार होना। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब ड्वेलिंग, ड्वेलिंग मन होता है आवास या घर। यहाँ पे देखा ABODE, अबोर्ड, ड्वेलिंग मतलब होता है आवास या घर, निवास, ठीक है। शकुन, एगुरी, शकुन या पूर्व सूचना, लोग शगुन निकालते हैं ना गोबर का, ये गोबर का गणेश भगवान बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो किस दिशा में जाना है, कौन आने वाला है, पहले ऐसा होता था हमारे घरों में, लेकिन अब नहीं होता है, तो उसको कहते हैं शकुन निकालना। एबॉलिश, उन्मूलन, एबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या समाप्त कर देना। ABOLISH, एबॉलिश मतलब उन्मूलन या समाप्त कर दिया, जैसे सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ट्रिपल तलाक को एबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एबॉलिशन मतलब होता है उन्मूलन, ठीक है। जैसे बाल विवाह का उन्मूलन हो गया, पहले बच्चों का विवाह होता था लेकिन अब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, ABOABO MINABLE, एबामिनेबल, एबामिनेबल का मतलब होता है घृणित या घृणास्पद। डिटेस्टेबल, 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 बैड मतलब होता है खराब, बुरा या निकृष्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल, रीजनल का मतलब होता है क्षेत्र या क्षेत्रीय, एबोरिजिनल मतलब आदिम, आदिवासी, ठीक है ना, आदिम या आदिवासी, एबोरिजिनल। आगे बढ़ते हैं। एबोरिजन्स, एबोरिजन्स का मतलब होता है रीजन्स, ट्राइब्स, हिंदी में जैसे ट्राइबल होता है ST, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आदिवासी जातियाँ। एबॉर्ट, एबॉर्ट का मतलब है गर्भपात होना, निष्फल या बेकार होना। मिशन, अक्सर आप लोग पिक्चरों में देखते हो तो मिशन एबॉर्ट, मिशन एबॉर्ट, ठीक है ना, तो यही है। मिसकैरी मतलब होता है गर्भपात। कम टू नथिंग, निष्फल या बेकार हो जाना, एबॉर्ट, ABORT। अबार्सन, ABORTION, अबार्सन मतलब होता है मिसकैरेज, गर्भपात या भ्रूण हत्या, गर्भपात या भ्रूण हत्या, ठीक है। विफल या निष्फल हो जाना, फर्टाइललेसनेस, ठीक है। चलते आगे हम लोग बढ़ते हैं। अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है अधिकता में होना, अबाउंड का मतलब पर्याप्त होना, आपके पास बहुत ज़्यादा है। अबाउंड का मतलब होता है अधिकता में होना, ABOUND, अबाउंड इन या अबाउंड विद, भरपूर होना या प्रचुर मात्रा में होना। अबाउट एडजेक्टिव है। अबाउट का मतलब होता है चारों ओर, पास पास, आस पास या पास पास, इधर उधर, जहाँ तहाँ, लगभग, चारों ओर या पास पास, नियर बाई, ठीक है। चौथा है व्यस्त में होता है, में व्यस्त, लगा हुआ। अबाउट टर्न, घूम कर मुंह को विपरीत दिशा में करना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, तो अबाउट का बहुत सारे उपयोग हैं, ठीक है ना। इसके माने में जानिए आप, चारों ओर, आस पास, इधर उधर। अ थीप अबाउट अस, हमारे चारों ओर चोर हैं, ठीक है ना। अ थीप्स अबाउट अस, हमारे चारों ओर चोर हैं, इस टाइप के। अबव, ABOB, अबव, 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 कुछ लोग कहते अबब, अबव नहीं है ये,
अबव है, अबव ऊपर, ओवर, से अधिक, श्रेष्ठ, अच्छा, स्वर्ग में, यहाँ पे देखिए स्वर्ग में श्रेष्ठ, अधिक, ऊपर, अच्छा सब होता है। एबव बोर्ड, प्रकट या खुला हुआ, एबव सिटेड, एबव कोटेड, ऊपर या उद्धृत होता है, ऊपर दिया हुआ, एबव मेंशन्ड, ठीक है ना, एबव साइटेड होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब रैक डैबर, अब रैक डैबर, ठीक है ना, अब रैक डैबर का मतलब होता है स्पेल मंत्र, अंडबंड। अब रैक डैबर का मतलब होता है मंत्र या अंडबंड। भाई जिसके समझ में आ गया मंत्र, जिसके नहीं समझ में आया अंडबंड कह के चला गया, अंट संट जिसे कहते हैं, ठीक है ना, गेब्रिस्ट, गेब्रिस जिसे कहते हैं। अब्रेस्ट, ABREAST, अब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, पहलू ब पहलू, कंधे से कंधा मिलाकर। अब्रेस्ट का मतलब क्या होता है, कंधे से कंधा मिलाकर, पहलू ब पहलू, ठीक है ना, नहले पे दहला, पहलू ब पहलू या कंधे से कंधा मिलाकर। कीप अब्रेस्ट ऑफ या बी अब्रेस्ट ऑफ, जमाने के साथ चलना। यहाँ पे देखना, कीप अब्रेस्ट ऑफ का मतलब होता है जमाने के साथ चलना। अब्रिज, अब्रिज का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त करना। मेक शॉर्टर, मेक शॉर्टर, संक्षिप्त करना। अब्रिजमेंट का मतलब होता है संक्षेपण, ठीक है ना। अब्रेस्ट का मतलब होता है क्या, पहलू ब पहलू, नहले पे दहला, कंधे से कंधे मिलाकर चलना। अब रैक डैबर का मतलब होता है मंत्र, अब रैक डैबर का मतलब क्या होता है, मंत्र। इस प्रकार से मित्रों यह सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। अगले सेशन में हम जो है फिर उपस्थित होंगे और नए शब्दकोश के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।